Alright, so once again, I would like to say very good morning to Suvarcha, Anwar ji, Shekhar ji, Shilpa ji, Sarika ji, okay, Kiran ji, so Dr. Sunita, Ravinder ji, Dr. Kavita, Dr. Anwar, and Kusum and Sheetal. Okay, तो आप सब लोग कल के अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार है ना? शिल्पा, हाय माय ब्यूटीफुल शिल्पा. ओके, आप सब लोग तैयार हैं कल के लिए या नहीं है आप लोग? मिताली, ब्यूटीफुल मिताली, तैयार है अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या नहीं है आप सब लोग? ओके, ऑलराइट, चलो सबके सब है ना, एक एक करके जो ना अपने साथ में मुझे बताइए कि सच में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को अचीव हुआ है. शिल्पा आपसे शुरू करते हैं यहाँ पे, या शिल्पा से क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर महसूस हुआ है जब से ज्वाइन किया तब से आपने? गुड मॉर्निंग. ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत सारे हैं, एक हो तो बताएं, बट ऑन एवरी लेवल, लेवल ऑफ हैप्पीनेस, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर ओन बॉडी, हाउ इट वर्क्स. बिकॉज पहले ये नहीं था. पहले भी लाइक आप हमेशा बोलते हो, एवरीबडी डज क्रैश डाइट्स, यू नो, वेट कम करना है, सबका गोल होता है कि हम वेट कम कर लें, पुराने कपड़ों में फिट हो. बट आपके साथ, और व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बिल्ड मसल्स एंड टेक राइट प्रोटीन, राइट फूड, राइट न्यूट्रिशन. खाने के लिए आपके प्लान में आई थिंक मुझे कभी भूख नहीं लगी है बहुत ज़्यादा. इट इज़ वेरी गुड प्लान, इट कीप्स यू फुल. बट शुरू में ऑफकोर्स यू नो मेरी बॉडी बहुत पेन होती थी. आई कुडंट डू वर्कआउट, मुझे रोना आता था. आपको मैंने एक बार बताया भी था, ऐसा लग रहा था जैसे दिल बाहर आ जाएगा सीने से, इतना ज़्यादा the heartbeat rises so high. बट धीरे धीरे आई थिंक वो स्टेमिना, आई कैन फील द डिफरेंस नाउ. कि अब 5 महीने हो गए मुझे, अब 6 या 8 सितंबर को 6 महीने हो जाएंगे. बट बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. आई मीन इस वेट में पहले मुझे जो कपड़े नहीं आते थे वो इस वेट में लूज हैं. तो आई हैव सीन लॉट ऑफ इंच लॉसेस. इंच लॉस अमेजिंग है. आई थिंक इतना मैंने जब भी वेट लॉस किया है, इंच लॉस इतना नहीं हुआ है. सो दैट इज अ प्लस पॉइंट. सेकेंडली, एनर्जी लेवल्स आर हाई. कभी कभी ऑफकोर्स वी ऑल फील कि हम थोड़ा ना आज लेजी फील कर रहे हैं, सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा लेजीनेस लगता है. बट जैसे वी डू द वर्कआउट ना, द एनर्जी लेवल्स जस्ट गो 100% अप. तो पूरे दिन फिर वैसा बना रहता है. स्किन अच्छी हो गई है. माई हेयर ग्रोथ इज बेटर, हेयर फॉल इज लेस. बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सर. तो रियली हैप्पी. चलो तुम्हारी ब्यूटीफुल फोटोग्राफ के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं जो कल तुम राखी पे आप लोग पहनने वाले हैं आप लोग. आई एम रियली सुपर सरप्राइज टू फॉर यू टू सी द फेमिनिन एनर्जी इनसाइड ऑफ यू. शक्ति का वो जो रूप है आप लोगों के साथ में, उसको बाहर आने दीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को. यू आर ऑलरेडी ए लीडर. और मैंने आपको पहले भी बोला कि आपको एक बुक लिखने पे अपने फोकस करना चाहिए. इट विल गिव यू पर्पस ऑफ योर लाइफ. एक किताब लिखनी है मुझे, सो आई कैन डू दिस थिंग, लिव योर ड्रीम. ओके सर, आई एम राइटिंग पोएट्रीज नाउडेज. हाँ, यस यस, श्योर श्योर. कभी सुनाइए कोई. व्हेन यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, यू लव एवरीबॉडी अराउंड यू. और आई थिंक पोइट्री इज द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस कि आप क्या फील कर रहे हो. तो मैं पोइट्रीज लिख रही हूँ, बट हाँ, बुक भी लिखूंगी एज आप बोलते हो. यस यस. मेरा सारा मैं आपकी मेरी जो भड़ास होती है मैं आप लोगों पे साथ में कर देता हूँ. मैं क्या कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो, तो मेरे साथ में हो जाता है. बट आई एम रियली लविंग दिस थिंग. अपनी क्रिएटिविटी को कभी खत्म मत होने देना. ओके, इट इज़ वेरी गुड. ओके, यस अनवर जी, बताइए ना, व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन यू हैव सीन सो फार अभी तक. वैसे यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट. जब पहली बार आए थे तो चेहरे पे इंसुलिन सेंसिटिविटी थी, स्किन डैमेज थी. नाउ यू आर लुकिंग सो हैंडसम. आई एम रियली हैप्पी टू यू see you. Tell me. Thank you sir. Whatever Shilpa said, everything, you know. Say फिर भी in your words, what changes do you see according to you when you? I'm very energetic now, यानी. जब first time I find myself very energetic, यानी. Most of the time, यानी before it was a little bit lethargic. I feel very confident now, and as in my life, I've never done exercise, so I'm enjoying doing exercise. That's why I started doing 2 times, you know. I'm coming in the morning also, evening also, because I'm enjoying now, you know. कैसे जिंदगी नजर आती है अभी जब एक्सरसाइज, फिटनेस, डाइट्स ये बड़े चेंजेस आते हैं? It's beautiful. वैसे भी आपके भी सोच बहुत डिफरेंट है. यू आर ऑल्सो प्रोफेसर, और ये टीचर्स को आई थिंक यू ट्रेन द टीचर्स. एम आई राइट और नॉट? I design full schools with curriculum and all. I train principals, teachers, marketing team. I have a big setup. Yes, we establish new schools. Yeah. Amazing. Okay, so cool. So अभी इसके अलावा के अंदर जब whenever I see you, आप हमेशा जो है आपकी मुंबई की लाइफ क्या थी, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए. अभी तो आप सऊदी में हैं. Mumbai. I was from the heart of Mumbai. I used to stay in Mahim. I went to convent school, Victoria Convent, and then I did my graduation from Bombay. And then I have I did masters in literature. Then I have MPhil in literature. Then I did MBA in marketing branding from Switzerland. You know, and I was affiliated with University of Wales. Then I did a PhD from America, and
school Amazing. leadership, you know. Amazing. And I started working when I was 16 years old, you know. So I have traveled around more than 30 countries, you know, Europe, America, Britain, and up and down in the Arab world also. So most of the time I'm out of my house. I never stayed much with my family. Most of the time I was alone. You enjoy working out. ये जो नया लाइफ का आपका जो स्ट्रक्चर बना है, you really enjoying this thing? I see you I enjoy. very confident and very I enjoy good. my life, yani. I don't care what the world says, what the world see. I like to do whatever I want. I like to dress whatever I want. I do whatever I feel confident. I do it, yani. I don't care what the world will see and what they'll tell. It don't matter. Yes, It doesn't matter to me. Since you have whenever the education comes into you and then after that दुनिया की परवाह होना कम हो जाती है. Yes. Okay. Yes. So yes, मुझे बताइए अनवर जी, अभी फर्स्ट टाइम जब आप मिले थे तो आपने मुझसे कहा था कभी-कभी I don't feel confident when I see myself at the front of mirror. Now how do you feel when you see yourself? Yeah, I'm much better than what I was before joining you. There's no doubt about that. What much better हुआ? क्या much better का थोड़ा explain I feel very energetic. I feel I've lost around, with you I have lost around 13 kg also. So it's amazing, yani. I started my journey when I was in 90s. Now I'm in 74, yani. So I'm very confident, yani. और आपने मुझे ये भी कहा था कि on that time, yes, I really love to have my appearance, whether I'm 50, 55, but I want to look good. Yeah, of course. Everybody enjoy, yani, looking good, yani. It's natural, yani. Everybody wants to feel good. Everybody wants to feel happy. Everybody wants to enjoy. So that's the mode of everybody, yani. They don't. People don't say, but this is inner thing, you know, which everybody wants. It's natural. It comes naturally, you know. Or it is coming naturally after following all the paths of meditation, workout, and diets and all. Cool. True. Amazing. Okay, Yeah, cool. always hard work pays. Yeah. Yeah, cool, amazing. I'm really happy for you. Okay, रविंदर सर, बताइए ना आपका थोड़ा सा क्या ट्रांसफॉर्मेशन महसूस किया जब से आपने हमें ज्वाइन किया है अभी तक आपने? सर मैंने काफ़ी कुछ अपने आप में चेंज देखा. जो अनवर साहब के गोल्डन वर्ड्स थे उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ. बहुत अच्छा लगा उनको सुन के मुझे. और खास तौर पे अनवर साहब के जो उनके कॉन्फिडेंस लेवल देख के मुझ में भी उससे डबल कॉन्फिडेंस आने की हो जाता है कि मैं काफ़ी कुछ अपने आप को हल्का महसूस कर रहा हूँ. सर मैंने कभी वेट कम नहीं किया था. अभी मैंने जो वेट कम किया तकरीबन 6.5 kg वेट डाउन कर दिया. और मुझे मेरी मतलब पार्ट जो है ना, अपने बॉडी पार्ट थोड़े मतलब मूवमेंट अच्छे होने लग गए. आज आपके साथ रिदम में आने की कोशिश की मैंने. आई थिंक मैं कुछ 50% तो था. मैं कहना से कि 150% में आपके साथ रिदम में आने की कोशिश की. थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ी है मेरी अपने आप के अंदर के. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल काफी राइज अप हुआ है. और जो आपकी डाइट जो शिल्पा मैम ने कहा कि इतना अच्छा है कि हमें कभी भूख लगी नहीं, मतलब आता ही नहीं कि आप भूख लगी है. घर के सब पूछते हैं, एवरीबडी आस्क मी आपको भूख नहीं लगती कि आपने चपाती छोड़ दी, चावल छोड़ दिए. बोला नहीं, मुझे कुछ लगता ही नहीं ऐसे कि मैंने कुछ छोड़ा है करके. वो एक चेंज आने के बाद, और थैंक्स मैं अपनी वाइफ को थैंक्स कहूँगा कि उन्होंने मुझे जो पीछे से एक सपोर्ट कहते हैं ना, एक कामयाब आदमी के पीछे एक कामयाब वुमन के साथ होना बहुत जरूरी है. तो वो मेरी मिसेस हैं जो मेरे पूरा देखभाल कर रही है. हालांकि खुद का हेल्थ इतना नहीं उनका अच्छा, मेरे लिए वो चाहते हैं कि आई शुड बी मोर हैंडसम. मैं हैंडसम तो नहीं कह सकता, एक अच्छा दिखने के नहीं या बी हैंडसम. यस मैं कहूं आई विल बी इन 60 आल्सो आई विल बी हैंडसम. ओके. अनवर जी जो है उनको भी आप देखेंगे, वो भी स्टाइलिश है, वो भी 55 के हैं, लेकिन उन्हें अच्छे से उन्हें देख के मैं इंस्पिरेशन ले रहा हूँ कि वो जो उनका जो बोलने का एक अंदाज है वो मुझ में काफी. और मैं थोड़ा सा ना लैकिंग इन माय लैंग्वेज, वो मेरे में प्रॉब्लम है क्योंकि मेरी जो एजुकेशन है 12th तक ही हुई है, मैं ज्यादा पढ़ा नहीं. तो वो एक मेरे में थोड़ा सा लैकिंग है. बट कोशिश होती है कि जो मैंने अपनी लाइफ में अचीव किया इट्स वंडरफुल. आप वो फिल्म देखिए 12वीं फेल, तो वो फिल्म का कुछ अंश मेरे पे लगता है. तो मैंने अपना सेल्फ मेड हूँ, मैंने जितना भी किया. 12वीं मूवी के अंदर कौन सा कैरेक्टर हो आप, ये बताइए सर. वो जो सबसे मार खाता रहता है, बर्तन मांजता है, वो चक्की वाला. क्या बात, आपके बच्चे आज अगर फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं और आप एकदम घर बाहर है अपना बड़ा सारा, आपने अपने परिवार को आज अपने फॉरेन में पढ़ा दिया बच्चों को. आपने आपके बच्चे जो हैं आते हैं वहाँ पे सेटल हैं सबके सब. तो आपने अपना काम बहुत बेहतर किया है. आपने ऐसे पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं जो आपने. तो मैंने कोशिश यही की है कि मैंने काफी ग्रासरूट लेवल से शुरू किया था. एज मैं कैमरा अटेंडेंट शुरू किया था. आई वाज कैमरा अटेंडेंट जस्ट टू पिकअप. जरूरी की मतलब होता ना अटेंडेंट के, कैमरामैन कैम का अलग था और मैं अटेंडेंट था. वहां से लेके मैंने अपना ग्राफ बनाया, असिस्टेंट बना, असिस्टेंट के बाद कैमरामैन बना, फिर चीफ कैमरामैन बना. तो ये गवर्नमेंट सेटअप में आया. तो एक पूरा चेंज ओवर है, वो चेंज ओवर मुझे मिला. हालांकि
फिल्म इंडस्ट्री जो आप जानते हैं कि पूरी अलग वर्ल्ड है, वो वर्ल्ड मतलब मैं वो वर्ल्ड जी नहीं सका, क्योंकि वो उनका जो रहने का सहन है वो मैं नहीं कर पाया। Yes, मेरे साथ भी मॉडलिंग की दुनिया को नहीं सहन कर पाया मैं भी। मतलब उस चीज से मैं पता नहीं अंदर से कुछ ऐसा हुआ कि मैं नहीं कर पाया और उसको मैंने एक्सेप्ट भी नहीं किया। एंड देन आई जॉइन फॉर गवर्नमेंट सेटअप, और उसमें मैंने फिल्म डिवीजन करके डिपार्टमेंट था, वहां से मैंने ज्वाइन किया एज ए कैमरामैन एंड वर्क फॉर एटलीस्ट 30 years मैंने काम किया वहां पे। एंड उसी बीच दरमियान मेरे थोड़ी बैक इंजरीज हो गई, और सर मैंने प्राइम मिनिस्टर पीएम के साथ ट्रैवल किया हुआ आपने मनमोहन सिंह जी के साथ इन जर्मनी, चाइना, देन प्रेसिडेंट पाटिल मैडम, उनके साथ मैं एज ए कैमरामैन जाता था। तो वो एक अचीवमेंट रहा मेरी लाइफ में, जो मैंने कभी ड्रीम भी नहीं किया था। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सर कभी अमृतसर गोल्डन टेम्पल है सर, मैं कभी गया नहीं था। द फर्स्ट टाइम आई वेंट बिकॉज ऑफ माई फिल्म डिवीजन, दे वांट टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री एंड दे वांट टू सरदार द कैमरामैन दैट, तो उन्होंने मुझे स्पेशली अरेंज करके वहां पे बुलाया था। एंड दैट इज माय अचीवमेंट। मेरे लिए मैं ये कहूंगा कि वो मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि आप वहां जाके यस ये सारे सपने हैं, ये सारे सपने। थैंक यू सो मच अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की शेयर करने के लिए। डॉक्टर सुनीता बताइए छोटा सा क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपको महसूस हुआ जब फर्स्ट टाइम हम मिले थे और अब से लेके अभी तक में, व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन यू हैव सीन इनटू माइंडसेट, इनटू योर बॉडी, क्योंकि आप में फुर्ती तो आई है आपके अंदर। वेट लॉस कितना हुआ है आपका? आई थिंक यू हैव अचीव 10 kg या अभी 8 kg पे हैं आप अभी? नहीं 10 kg हो गया सर। ओह अमेजिंग अमेजिंग, लेट्स क्लैप फॉर हर फॉर डॉक्टर सुनीता। तो सुनीता जी आपकी एज क्या है थोड़ा सा बताएंगे लोगों को, और आपकी प्रॉब्लम्स के बाद में तब भी आपने अपने वेट को लूज किया आपने। एंड शी इज ऑल्सो इनटू द वन टाइम डाइट, और खाने पीने में बहुत क्रैश डाइट करते थे ये, और जबकि बॉडी साथ नहीं दे रही थी इनका, मतलब इतना ज़्यादा मतलब खाना तब भी कम खा रहे हैं ये। ओके सो अगेन अमेजिंग, आई एम रियली हैप्पी टू नो दिस थिंग, यू अचीव 10 kg वेट लॉस क्लब एंड आई एम प्राउड ऑन यू। मेरे को आप पे गर्व है आपके ऊपर। बताइए क्या ट्रांसफॉर्मेशन महसूस हो रहा है 10 किलो कम करने के बाद में बॉडी से, जब 10 किलो उतर गया है तो आपका चेहरा तो खूबसूरत लग रहा है आपका। थैंक यू सर। सर मैं सबसे पहले आपको थैंक यू देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत हताश हो गई थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं ज़्यादा जिंदगी जी नहीं पाऊंगी, मुझे ऐसे लगता था कि मैं चल फिर नहीं पा रही हूँ, मेरे से कुछ हो नहीं रहा, मेरा वेट कम नहीं हो रहा, मेरी मोबिलिटी बहुत कम हो गई थी। तो बहुत मैं डिप्रेशन में चली गई थी, और मैंने बहुत डिप्रेसिंग वे में ही आपसे बात की थी उस दिन कि सर मैं ज़्यादा जी नहीं पा रही हूँ, मुझे कुछ रास्ता दिखाओ। उसके बाद में आपके साथ जब एक्सरसाइज का टाइम आया, तो मैंने आज तक कभी, मैंने बड़ी मुश्किल समझ रखा था एक्सरसाइज को, और मैं सोचती थी मुझसे तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि आपको बैकएक है, आप खड़े होके नहीं कर सकते हो तो आप बैठ के कर लो, आप धीरे धीरे घूम लो, ये सारी चीजें जो थी ना मुझे बूस्टअप किया कि मैं ये सब कर सकती हूँ, क्योंकि मैं मेरी बॉडी के हिसाब से भी एक्सरसाइज कर सकती हूँ। और खाने में रियली मुझे कभी नहीं लगा कि मेरा पेट खाली है, बल्कि मुझे थोड़ा ज्यादा लगता था। कई बार मैंने कुसुम से पूछा भी कि कुसुम ये कुछ ज्यादा नहीं है क्या, मुझे ज्यादा लग रहा है। देखो हुआ ना 10 किलो वेट लॉस हुआ ना। ओके ज्यादा नहीं है, अपनी बॉडी में आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी, जैसे बॉडी में ताकत आएगी वैसे वैसे बॉडी आपका वेट लॉस करती जाएगी। तो आप वैसे एमबीबीएस है एमडी हैं आप? वो आपके साथ मैं एमबीबीएस हूँ। एमबीबीएस हैं आप? ओके सो अगेन आपके साथ के अंदर जो है, आपके साथ में मैं आज भी आपको देख रहा था, आपको शुद्ध लगी है आपको, यानी कि जिस वक्त जब मैं डांस कर रहा था खड़े खड़े, आप बैठे बैठे डांस कर रहे थे आप। इसको ना शुद्ध, इसको बोलते हैं दिल से डांस करना बोलते हैं, और यही जिंदगी है हमारी। तो आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड टू सी यू। उनके साथ के अंदर डॉक्टर सुनीता आपने इतना अच्छा, अभी आपकी फुर्ती आई है पहले से आपके अंदर चलने में? बहुत आई है सर, बहुत आई है। मेरे पेरेंट्स, मेरे जो हस्बैंड हैं और घर वाले हैं, सब बहुत प्रेज करते हैं मेरी कि तुमने बहुत अच्छा अपने आप को ढाल लिया है। तो मैं उनको बताती हूँ कि हमारे सर जो है वो बहुत कोऑपरेटिव हैं और सबको अपने तरीके से एक्सरसाइज करना, खाना पीना सिखाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू। ये जो कृपा जो है ना, ये ऊपर वाले की कृपा है। मतलब कि जैसे कि आप लोग, मतलब कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ऊपर वाला हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ऊपर वाले जो है, जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं ना, तो हम यूनिवर्स और उस ऊपर वाले के उसमें गैदरिंग के अंदर आते हैं हम लोग। और जब ऊपर वाले के गैदरिंग के अंदर हम लोग आते हैं ना, तो उस वक्त के ऊपर जो होता है ना, हम लोग जो है ना, आप लोगों की कुछ ख्वाहिशें होती हैं आप लोगों की, तो कहीं ना कहीं से आप लोग मुझे ढूंढ रहे होते हैं और मैं आप लोगों को ढूंढ रहा होता हूँ मैं, और हम मिल जाते हैं उसके बाद के अंदर, और उसके बाद में एक नई कहानी बन जाती है। ये सब कहानी सभी के साथ में है, एक जना नहीं है, सभी के साथ। ओके शिल्पा, अपनी बात को संभाल के रखना। एक बार डॉक्टर कविता से भी बात करते हैं, है ना, फिर मिताली से बात करते हैं, सबकी बातें करते हैं, अपनी बात को संभाल के रखना। यस बताइए डॉक्टर कविता। यस आपने अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन महसूस हुआ जब से आपने मुझे ज्वाइन किया? साल भर से, आज हम लोग साल भर से ज्यादा समय हो गया साथ रहते हुए हमको यहाँ पे। यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, and thank you Kusum ji
and all my teachers for motivating me for the weight loss. My main aim was weight loss because मैं सर since 25 years से मैं जिम कर रही हूँ. मुझे प्रॉपर जिम ट्रेनर मिला था और आई वॉज डूइंग जिम प्रॉपरली, बट आफ्टर आई स्टॉप माई जिम आई वॉन्टेड समथिंग दैट विल कीप मी ऑन ट्रैक. सो मैंने यूट्यूब में आपका एड देखा, तो आई वॉज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट कि मुझे जो मेरा एक प्लेटू आ गया था कि आई वॉज 68, मेरा 68 से 67 तो हुआ था जिम की वजह से, पर उसके आगे मेरा हिल ही नहीं रहा था. तो एक बार आपने मेरा अच्छे से इंटरव्यू लिया. मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ज्वाइन हुए थे, पर ड्यू टू हिज बिजी शेड्यूल आपकी सिस्टर इन लॉ सब यस एंड बोथ ऑफ देम दे वर रियली हैप्पी. आपके जो डाइट आते हैं, आपने पहले इंटरव्यू जो लिया मेरा, उसमें ही मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि कुछ अच्छा मिला है. और शुरुआत में आपने मुझे हाई टिकट पे ज्वाइन किया. मैं पहले 10,000 रुपए दूंगी, फिर बाद में देखूंगी कि मुझे यस सर बिकॉज मैंने मेरा वो वजन हिल ही नहीं रहा था और मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी वो टाइम में, और मेरा ब्लड शुगर ऑन द वर्ज ऑफ डायबिटीज था. मेरा HbA1c 6 के आसपास आ गया था. तो आई वॉज बिट स्केर्ड कि क्या करूं. तो एट द प्रॉपर टाइम मुझे आप मिल गए, कुसुम जी मिल गए, और मुझे आपके डाइट और आपका मेडिटेशन मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ सर. आप द वे एंड आर्ट ऑफ लिविंग की श्री रविशंकर गुरु जी की मैं फॉलोअर हूँ. एडवांस कोर्स भी मैंने किया है, पर द वे यू टेक द मेडिटेशन एंड द वे यू टेक in that discussion, that method is really good. I really appreciate. मुझे जो चेंज आया है सर, आपने जो रात को मुझे और मेरे हस्बैंड को और मेरे फैमिली को भी मैंने आदत लगाई है. मेरे 2 बच्चे भी डॉक्टर हुए हैं. एक बच्चा MBBS है, आप MD हैं. आप सर मैं MD हूँ, DNB हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ. मेरा खुद का हॉस्पिटल है आपका. और मैंने अभी प्रैक्टिस छोड़ के मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आ गई हूँ. तो मेरा एक बेटा न्यूरोलॉजी कर रहा है, MD होने के बाद वो सुपर स्पेशलाइजेशन न्यूरोलॉजी में कर रहा है, और बेटी इंटर्नशिप कर रही है, वो अभी नेक्स्ट ईयर परस्यू करेगी. तो ये सबको मैंने आदत लगाई कि रात को कार्ब्स नहीं खाना है, रात को प्रोटीन ही खाना है. तो वो आदत लगी. सैलड आप जो देते हैं एवरी टाइम यू हैव टू टेक सैलड, वो उसका भी बहुत फायदा हुआ है. और प्रोटीन, पहले मैं प्रोटीन से डरती थी लेने से. इवन मैं जिम करती थी ना, तो भी मैंने प्रोटीन कभी लिया नहीं था सर. तो आपने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया कि प्रोटीन अच्छा है, प्रोटीन से कुछ नहीं होता है. तो मैं, मेरे हस्बैंड दोनों भी प्रोटीन लेते हैं, मेरी पूरी फैमिली प्रोटीन लेती है. और आपने जो माचा कॉफी दिया है सर, दैट प्रोटीन इज रियली गुड. मैंने कभी प्रोटीन को इतना प्यार नहीं किया था, पर आई मस्ट से कि बिकॉज ऑफ प्रोटीन आई एम फिट. जिन लोगों की जिंदगी में भागम भागी होती है, तो उनके लिए सहारा बन जाता है. यस सर. और मुझे अभी कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं सर. मैं बेटे के साथ जब खड़ी रहती हूँ, देखो आपको देखो तो सही. यस सर. फर्स्ट टाइम में आप भी मिले थे ना, तो आप में भी कॉन्फिडेंस कम था आपके अंदर. यस सर. करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस अब आ गया अच्छे खासे तरीके वाला. यस सर. और बहुत कुछ. और यहाँ पे देख लीजिए, सब लोगों ने मुझसे डांट खाई है यहाँ पे कभी ना कभी. यस सर, ऑफ कोर्स. हमारे गुरु है आप, तो आपका हक बनता है सर. वो कुर्सी है मेरी, क्योंकि वो मेरा काम है मेरा. ओके. और मैंने 4 kg वेट लॉस किया है सर. अभी लास्ट मंथ में मैंने ब्रेक लिया था, तो मेरा 1 kg बढ़ गया. पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आपके साथ कंटिन्यू रहेंगी, और मुझे आपके साथ कंटिन्यू रहना है. मोनाली भी बोली है, मेरी सिस्टर इन लॉ भी बोली है कि वो भी अभी कंटिन्यू करने वाली है. सो ऑल फैमिली आर डायर फैन ऑफ यू, माय हस्बैंड इंक्लूडिंग माय हस्बैंड. थैंक यू सो मच. देखिए, ये सारा का सारा मैंने कहा ना कि आप सब लोग जैसे आपने क्या मेडिटेशन का आपने वो लुत्फ चखा हुआ है, वो मैजिक हुआ था. अब वो मैजिक मिल नहीं रहा था. और मैं जब मैं मेडिटेशन में गया, तो मुझे भी मैजिक हुआ था आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर कि यार कि ये क्या है, आर्ट ऑफ लिविंग है, ये तो कमाल की चीज़ है ये. और मैं बार बार आप लोगों में उस मैजिक को क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, मैं जो मुझे एहसास होता है. और जब मैं आप लोगों में मैजिक क्रिएट करता हूँ, तो मुझ में भी वो मैजिक क्रिएट होता है. दैट्स वाई किसी को सिखाने से ना वो चीज़ ज़्यादा समझ में आती है हमको. आई रियली अप्रिशिएट. और कुसुम, देखा आपने, जब मेरे एक कोच थे, वो मुझसे बोलते थे कि तुम पैसा तो कमा लोगे, लेकिन जब तुम तारीफ कमा लो ना, तो तुम समझ जाना कि तुमने कुछ किया है, तुमने कुछ पाया है. तो कुसुम, ये तुम्हारी काबिलियत है तुम्हारी कि लोग बाग जो है कैमरे पे आके और तुम्हारी तारीफ करते हैं. आई एम प्राउड ऑन यू. ओके. और अपने साथ में इसी चीज़ को जो है अपने साथ में कंटिन्यू रखना. आई एम रियली हैप्पी टू सी यू यहाँ पे इसके साथ के अंदर कि पीपल आर प्रेजिंग टू यू एट द फ्रंट ऑफ कैमरा. ओके. आई एम रियली हैप्पी. ओके, कूल. यस मिताली, बताइए कैसे हैं आप. मिताली बताइए, अपने साथ में बताइए, आप में क्या ट्रांसफॉर्मेशन महसूस हुआ आपको. सर
जो शुरू का तो सबको पता है, मुझे लगता है कि मैंने 10 केजी 11 केजी वेट लॉस किया था अराउंड 4 मंथ्स में। फिर थोड़ा सा बीच में मैंने ड्रॉप किया आफ्टर 6 मंथ, 2-3 मंथ्स मेरा कंटिन्यू ट्रैवल वगैरह रहा, तो वो ड्रॉप हो गया। तो मैं एक्चुअली वो बहुत मुझे इम्पैक्ट किया, मतलब मोराली बोलिए, मतलब मोटिवेशन लेवल डाउन हो गया एंड नेगेटिविटी में मैं फिर से चली गई। और मैं जो ऑब्जर्व किया था प्रीवियसली, वो मेरा वर्क लाइफ में भी बहुत इम्पैक्ट करता है। मतलब जब खुद नेगेटिविटी में होते हैं तो बहुत इम्पैक्ट करता है। तो बहुत सारे काम ऐसे वर्क लाइफ में पर्सनल बहुत सारा लगा कि बहुत इन्वेस्ट किया बट हुआ नहीं, मतलब जितना आपको भी ट्रस्ट नहीं था when you joined me, you also have no trust on me. Yes. So yes, really, I know this thing, okay, I know everything about you. और सबके बारे में जानता हूँ क्योंकि सब लोगों से मुलाकात हुई है 1-on-1 के अंदर। So फिर जब तुमने मुझे ज्वाइन किया, तुम लेटे लेटे मुझसे बात कर रही थी, फिर उसके बाद हुई और मुझसे बात करी मुझसे, okay, so again, so क्या ट्रांसफॉर्मेशन महसूस हुआ तुम जब? एक्चुअली जो जैसे बाकी लोग भी बोले, मेरा भी एक फिक्स हो गया था, मतलब 85 केजी में फिक्स था। तो उसमें कुछ करो, बहुत सारा ट्राई आउट किया था बट कुछ हुआ नहीं। बट आपका जो एड देख के वो मेटाबॉलिज्म रीसेट वाला, वो मैं न्यूट्रिशन पढ़ी थी तो मुझे लगा कि यही होने से ही तो हो सकता है। तो इसी के वजह से मैं आपको ज्वाइन किया था और मुझे काफी मतलब पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस है। मैंने वेट लूज किया, मेरा मतलब जो थॉट्स प्रोसेस है वो काफी पॉजिटिविटी में गया है। बीच में मैं फिर से थोड़ा डाउन हुई थी बट अभी भी थोड़ा सा डगमगा रही हूँ, बट मैं बहुत श्योर हूँ कि मैं फिर से उसी ट्रैक में आऊंगी। और मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है, मतलब मेरा और 15 केजी का टारगेट है, होपफुली मैं करूंगी। और डाइट में मैं बहुत गड़बड़ करती हूँ, मतलब ऐसा होता है कि मैं वर्क के लिए निकल जाती हूँ, जब वापस आती हूँ मुझे काफी भूख लगता है और तब मैं मतलब उतना पेशेंस नहीं रहता है कि मैं प्रिपेयर करूँ और खाऊं। और मुझे उस तरह का सपोर्ट नहीं है कि कोई मुझे बना के मेरे लिए रेडी रखे और मैं खाऊं, उस तरह का नहीं है। तो तब मेरा थोड़ा गड़बड़ा जाता है, तो मैं उसको ट्राई करूंगी। देखो मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, मैं तुम्हें, जैसे तुम मतलब आप भगवान की मंदिर जाते हो, आप लोग मंदिर में जाते हो? मैं नहीं जाती हूँ। मतलब बाकी इसके अलावा भगवान की मानते हो? घर पे पूजा कुछ ऐसी होती है, कुछ ऐसा कुछ मानते हैं? हाँ, यस। और दरवाजे पे कुछ लगा रखा है, ऊपर आगे पीछे कुछ ऐसा कुछ लगा रखा है? ओके, ऑलराइट, ठीक है ना। तो है ना, इसलिए क्या होता है, कुछ चीज़ें जो होती है ना, उसको है ना, वो बोलते हैं इसको कि हाँ भाई हम पे काम करती है, और हर जगह पे ये होता है। तो उसी तरीके से कुछ हर्ब्स होती हैं, जैसे घर पे अगर तुलसी हो या घर पे पूजा हो, अगरबत्ती हो, तो इन सब के ऊपर के हमारी बॉडी पे एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसी तरीके से जब भी कभी तुम्हारी लाइफ के अंदर तुमको जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, कभी कभी हमारी हर किसी की बॉडी जो होती है ना बहुत डिफरेंट होती है। और मान के चलो कि तुम्हारे अंदर कोई 10 सेल जो हो वो कम हो, जिसकी वजह से तुमको तुम्हारे अंदर जो है तुम्हारे अंदर लोनेस महसूस होती हो। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है, मेरे अंदर कुछ कमी है? तुम्हारे अंदर कमी नहीं होती है, ये फिजियोलॉजिकल कुछ होता है, न्यूट्रिशन की कमी है, किसी चीज़ की कमी। तो मैं ना तुम्हें ना रात के समय पे अश्वगंधा लिया करो और सुबह के वक्त पे ना ब्रह्मी लिया करो। मैं ना ये दोनों ही चीज़ें जो है ना, इसको ना ये दोनों ही चीज़ें जो है ना, ब्रह्मी जो है ये भी हर्ब है। हर्ब का मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसी पत्ती है जिसको खाने से ताजगी महसूस होती है, ब्रह्मी। और इसके बाद के अंदर जो अश्वगंधा जो होता है ये भी एक हर्ब है, और तुम्हारी जो फीमेल्स की बॉडी बनाने के लिए अश्वगंधा जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो ब्रह्मी जो है ना, वो ये तुम्हें सुबह सुबह ना तुम्हें एक्टिव करेगी, तुम्हें मतलब कि तुम्हारे अंदर जो कभी तुम्हें थोड़ा सा आलसी बना या तुम्हें कुछ ऐसा लगता हो ना, तो उसको खत्म करती है। और फिर इसके अलावा के अंदर जो है तुम्हारा जो क्या कहते हैं, तुम्हारा जो जब तुम्हें रात के समय तब तुम सो रही हो ना, तो अश्वगंधा लिया करो तुम। तो उस वक्त में क्या तुम्हारी बॉडी जो होगी ना, वो जीरो थॉट प्रोसेस के साथ में सोएगी तुम्हारी। तो इसका ये जो होता है ना, इनको लिया करो, और इनको लेते वक्त में संडे या सैटरडे के दिन पे इनकी छुट्टी किया करो, इनकी हफ्ते के 5 दिन लिया करो इनको। तो मंडे की सुबह को ऐसा लिया, फ्राइडे के साथ में ऐसा लिया, उसको खत्म किया। तो ये जो होता है मैं भी लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ये देखो, तो ये ब्रह्मी है ये, ओके। थोड़ा सा लिंक भेज दीजिएगा। हाँ, तो ये ना ब्रह्मी जो होता है, तो ये जो होता है ब्रह्मी लो इसको। ब्रह्मी जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और ब्रह्मी जो होता है इट इज़ समथिंग वेरी गुड फॉर द ब्रेन ऑल्सो। लोग बाग बच्चों को कहते हैं कि बच्चों को बादाम खिलाओ, बादाम से कहीं ज़्यादा ब्रह्मी जो होता है ना वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। ब्रह्मी जो होता है वो 1-1.5 महीने के बाद के अंदर ना आपको इंटेलिजेंट बनाना चालू कर देता है। ऐसे नहीं, ये सब आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं, और ये सब चीज़ें जो होती हैं 1-1.5 महीने बाद में अपना असर दिखाती है। तो 1-1.5 महीने में यू विल फील दिस थिंग कि आप पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गए हो, और पहले से ज़्यादा जो होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, और नेगेटिव सोचना कम हुआ है आपके साथ में। और इसकी वजह सिर्फ इतनी सी होती है कि हमारे नीरो जो होते हैं, यानी हमारी जो दिमाग की जो नसें होती हैं, उसमें एक रास्ता नहीं बन रहा होता है। और हर किसी के साथ में अपना शरीर ही तो है, मशीन ही तो है। मशीन के किसी पुर्जे में कुछ हो जाता है तो हो गया। अभी इसके साथ, अब मेरे साथ में भी कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसी बात नहीं।
कि मैं कोई अमर होके पैदा हुआ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है अपने साथ के अंदर। अपने साथ में ब्रह्मी जो होता है, ये यहाँ से जो है ब्रह्मी जो होता है, इट इज़ वेरी गुड। और इसको करीबन मैं 4 बजे करीब जब मुझे फटीक छाता है ना मुझे, तो मैं भी इसको ब्रह्मी को लेता हूँ मैं, जब मुझे काम ज़्यादा होता है, तो ये सब यूज़ करता हूँ मैं। और इसके अलावा के अंदर जो है क्या कहते हैं, सुबह सुबह जो अपने साथ में खान पान जो होता है उसको भी अपने अच्छे ही रखता हूँ मैं। तो ब्रह्मी जो होता है इट इज़ वेरी गुड, इसको तुम ले सकती हो। रात के समय पे अश्वगंधा, इट इज़ ऑल्सो सो गुड। और करीबन इनके 60 कैप्सूल आते हैं, 2-2 महीने चलते हैं। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। और आपको आपके साथ में अगर सैटरडे संडे की छुट्टी करोगे ना तो और लंबे चलेंगे ये सब चीज़ें। तो धीमे धीमे करके ना तुम पे एक असर डालना चालू करेंगे। ओके, मेरे को भेजना, मैसेज भेजना, पर्सनल लेवल पे बताऊंगा फिर मैं। ओके, यू विल फील। ओके, यस शीतल, यस बताइए तुम्हारे बारे में। तुम्हारा भी अमेजिंग है। तो सबसे पहले तुम अपनी एज बताओ, तुम क्योंकि तुम दिखने में छोटी लगती हो। यस बताइए। मेरी 43 ईयर है मेरी एज। 43 है। ओके कूल। यस, मैं 38 की थी, 21 में मैंने आपको ज्वाइन किया था। ओके यस, तब से सब कुछ सही चल रहा है। लाइफ इज ऑन ट्रैक। तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन तो बताओ, क्योंकि तुम्हारा जो पेट था एकदम ऐसे बाहर निकला हुआ था। और पहले 2 साल में 10 किलो कम हुआ था। उसके बाद अभी तक 68 स्टेबल ही है। और इसके बाद अभी पिछले 1 महीने में थोड़ा सा बढ़ गया। तुम कितने एक्टिव हुई हो तुम पहले से? मतलब तुम्हारे अंदर की क्या लोग तुम्हारी तारीफ करते नहीं करते हैं अभी? बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ मैं। 21 किलोमीटर तक दौड़ सकती हूँ। अभी बुलेट चला के आप? हाँ, लद्दाख पे बाइक ट्रिप भी किया सर। ट्रैवल का भी तगड़ा ही शौक है आपको? डॉक्टर के साथ। हाँ सर, बहुत शौक है मुझे। तो जब जो मैं चाहती हूँ सर, जो मुझे करना है वो मैं कर सकती हूँ, ये कॉन्फिडेंस आया है। और इस बार भी ऐसा हुआ, मैं आपकी बातें मिस कर रही थी तो आ गई। और मुझे पहले जब जाते थे तब घूमने में तब इतना मजा नहीं आता था, am I right? तब मैं थक जाती थी सर। शीतल, अब ऐसा लगता है कि सुबह से शाम तक दौड़ती रहूंगी ना, फिर भी नहीं थकती। अमेजिंग। तो देखो शीतल जो है ये मेरे साथ में तब के हैं ये लोग। शीतल जब मैं इतना ज़्यादा, मेरी हाई चार्जेस नहीं हुआ करते थे और इतनी ज़्यादा फीस नहीं हुआ करती थी, तब से शीतल मेरे साथ में है। और तब से लेके आज तक कभी भी जो है उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। जो होता है मैं जैसे बोलता हूँ वो वैसे मुझे पेमेंट करके कंप्लीट करती हैं वो हमेशा मेरे साथ में। आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड टू हैव यू। पूरी लाइफ का वो करवा दीजिए। हाँ, पूरी लाइफ से जिंदगी में साथ में शीतल। और मैं कभी नहीं भूला था तुम्हें। अब तो मैं पहली बार में मैं पुराने सारे लोग जितने भी सबके टेस्टिमोनियल्स और सब कुछ है, इनको नहीं भूलता हूँ मैं। आई एम रियली हैप्पी। ओके कूल। यस, चलो कुसुम तुम बताओ अभी, फिर उसके बाद सुवर्चा से बात करते हैं, फिर शिल्पा से बात करते हैं। यस बताइए कुसुम। गुड मॉर्निंग सर। यस बताओ सर। सबसे ज्यादा तो मतलब सर ये फैमिली है, इसको मैं इतना मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा सर। कॉन्फिडेंस लेवल तो ना अब ऐसा किसी चीज से डर नहीं लगता है, ऐसा कुछ भी हो ऐसा लगता है कर लेंगे, मतलब अब वो नहीं है पहले। और सर जैसे अनवर सर हैं, सुनीता जी हैं, रविंद्र सर है, शिल्पा, शीतल, सुवर्चा जी, मतलब एक फैमिली सबके साथ सर बहुत अच्छे कनेक्शन सबके साथ में सर। बहुत मजा आता है सबके साथ। तुम अच्छी हो, सब तुम्हारे अंदर तुमको सब में अच्छा नजर आता है। वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट। और सर शिल्पा के साथ तो मैं ये शीतल के साथ तो मैंने प्लान किया है सर। मेरा भी ड्रीम है बुलेट चलाना, मुझे लद्दाख जाना है। मैंने प्लान किया है कि साथ में चलेंगे। यस यस यस। शीतल जो है शी इज अमेजिंग। मैं आई थिंक उन्होंने पूरी दुनिया घूमी हुई है। सो अगेन इट इज समथिंग लाइक। उस दिन मैं एक दिन शीतल से बात हो रही थी तो मैंने बोला जल्दी से स्टार्ट करो। मैंने कहा हाँ बस, बोला उसके बाद फिर बताना। फिर बोला फिर मैं चलूंगी साथ में, बोला अपन साथ में चलते हैं। मैंने कहा जी यस। और इस तरह कुसुम ने आप लोगों को पता है, कुसुम ने भी मेरे साथ 25 किलो का वेट लॉस किया था जब शी हैज जॉइंड मी। और ये एकदम बिगनर से आई थी और शी हैज आल्सो हैविंग अ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम। लेकिन आज जब संडे के वर्कआउट की मैंने रिकॉर्डिंग देखी है तो इनके कॉन्फिडेंस देखने लायक होता है इनका। ओके। और से सीखा है इसके अलावा मैंने कहा ये ऊपर तुम लोग ढूंढ रहे थे कि क्या करें कैसे करें अपनी, जब फोटो खिंचवाते हो तुम्हारी जुबान में एक दुआ होती है कि प्रभु मदद कर हमारी। फोटो खिंचवाने में मजा नहीं आ रहा है तो उस सब के अंदर मेरा ऐड आ जाता है और सारे आ जाते हैं उसके अंदर। ओके, आई एम रियली हैप्पी टू सी यू कुसुम। आई रियली अप्रिशिएट। मेरे को बहुत खुशी होती है जब तुम्हारे तारीफ करते हैं ना। आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड टू सी यू। ओके ऑलराइट। कभी कभी लगता है कि सीरियसली तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। ओके यस सुवर्चा, मैं मिस करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर? बहुत अच्छा हूँ मैं, बताइए तुम कैसे? आज क्लास में यस, आज के दिन अच्छा रहा जुम्मा? मजा आया तुम्हें? बहुत 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 cool. आपके साथ तो बहुत ही मजे आते हैं, वैसे भी मजे आते हैं जुम्मा में तो। यस, देखता हूँ मैं, तुम हमेशा एकदम मस्त तरीके से मटकती हो तुम, बहुत अच्छे तरीके से। आई एम रियली हैप्पी टू सी यू। बताओ सुवर्चा, तुमने कल भी बताया अपने बारे में, बताओ कि अभी तुम्हारे अंदर क्या चेंजेस तुम्हें महसूस हुए हैं अभी तक थोड़ा सा? सर सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि अब बहुत खुश रहने लग गए हैं और मजे आने लग गए हैं, लाइफ को जीने लग गए हैं। क्योंकि वेट कम हो गया,
खूबसूरत दिखने लगे, कॉम्प्लीमेंट मिलने लगे, पुराने कपड़े जो थे, जो पुराने वो भी लूज हो गए। बहुत ही दुख की बात है, बट हर बार जितनी बार लूज होते हैं मैं खरीद लेती हूँ नए, फिर वो लूज हो जाते हैं, फिर खरीद लेती हूँ। तो अभी एम तक तो पहुंच गई हूँ, टारगेट एस है। यस पहुंच जाओगे इसके अंदर भी, और ज्यादा बहुत अच्छे तरीके से सब चीजें चल रही हैं अपनी जिंदगी में, ऐसे आगे बढ़ती रहो। स्किन इतनी अच्छी हो गई है, मतलब जैसे मेरे को डर लग रहा था, मैंने फर्स्ट टाइम आपको बोला था ना, मेरी सर स्किन नहीं खराब होनी चाहिए, तो स्किन बिल्कुल। लेकिन आपने मेरी 2-4 बातें मानी ना आपने। देखो आपने क्या होता है, एक अच्छे, मैं ये नहीं बोला अच्छा टीचर, मतलब एक टीचर को ज्वाइन किया और टीचर ने अपना एक्सपीरियंस से आपको 2-4 चीजें बताई। तो सबसे पहले जैसे जब भी कभी हम लोग ज्वाइन करते हैं, लोगों को पहले महीने 1.5 महीने बाद के अंदर जो फैटी लोग होते हैं उनको बोलता हूँ भाई कोलेजन और विटामिन सी जो है इसको कंटिन्यू रखा अपने साथ के अंदर, क्योंकि ये स्किन जो है तुम्हारी खराब होगी तुम्हारे साथ में। और मेरी ये जो बताई हुई चीजें जो होती है ना, 1-1.5 महीने बाद में आपको असर दिखाना चालू करती है। फिर 3rd नंबर के ऊपर क्या होता है यहाँ पे इसके बाद के अंदर कि आपने फिर इसके बाद के अंदर जब अपना वेट लॉस हुआ 12 किलो का 13 किलो का, आप एक्सट्रीम वेट लॉस होने लग गया था, तो उस वक्त आपकी स्किन डल होने लगी थी, दांत बाहर आने लग गए थे और अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उस वक्त के अंदर फिर हमने दोबारा से जो है इसके साथ में 2-4 चीज़ों को कवर अप किया। फिर सबसे पहले तो ग्लूटाथियोन आपको मैंने दिया, ग्लूटाथियोन दिया मैंने आपको, फिर एनएमएन दिया मैंने आपको सेल रिपेयरिंग के लिए। ये कुछ चीज़ें जो है मैंने आपको देके फिर उसके अंदर दोबारा से चीज़ों को बेहतर किया और दोबारा से फिर आपकी चीज़ें जो है वो बेहतर होना चालू हुई अपने साथ में। सर एज डी कोड तो जो 60 का वो आया था, वो मेरे हस्बैंड ने भी लिया। जब देखा ना, ऐसा थोड़ी ना होता तुम अकेले यंग नहीं हो सकती हो। Yes, even I also तो मैं उनको ये दिखा के जो ना उनको कि सूप पिलाना है, प्रोटीन पाउडर वो खुद लेने लग गए। मॉर्निंग में वो अर्ली मॉर्निंग लेते हैं, वो वॉक पे जाने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले। जैसे आप बोलते हैं कि वेट करो, वेट्स उठाओ, तो जिम जाके वेट्स करने लगे। अरे तुम कर रही हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ये तो होता ही है सामने वालों के साथ के अंदर। ये तो मैंने कहा ना, आपको देख के दुनिया जो है वो बातें बनाएगी, दुनिया तारीफ कम करेगी लेकिन सोचेगी जरूर, आपके साथ में इंस्पायर जरूर करेंगी आपको। सर मैं तारीफ करवा लेती हूँ। जो नीचे जो आंटियां घूमती हैं वो बोलती हैं अरे क्या है तुम्हारे बैक में हो गया, तो मैंने कहा लो पकड़ो, देखो जरा बैक ठीक हो जाएगा। पकड़ा, अरे ये क्या है, कैसे उठा लेती हो? मैंने कहा ये जैकेट है और इससे जना वेट लेके चलोगे तो वेट कम होगा। अब अगला सपना क्या है तुम्हारा? अगली बार क्या करना है तुम्हें? कौन सी ड्रेस में तुमको फोटो खिंचवानी है? अभी क्या है सपना नेक्स्ट टाइम? सर वैसे वो ड्रेस है मेरे पास, बट वो तो लूज हो गई। अब उसको कम उस पे लेके आना है, एकदम जिसपे टमी एकदम फ्लैट दिखे और बैठ के टमी फ्लैट दिखे, मतलब बैठ के अभी भी थोड़ा बल जाता है। नहीं अभी ठीक है, चलो अभी ये वाला सपना भी तुम्हारा पूरा होगा। अपने आप को इमेजिन करती रहा करो इन सब चीजों के साथ में। बाकी तो सब जो आप बोलते हो वो बस कर लेते हैं, बस एकदम बिना सोचे समझे, और फिर कुछ नहीं करते हैं तो कुसुम का क्वेश्चन तो आ ही जाता है, सैलेड। इसलिए मैं कभी भूख लगती मैं सबसे पहले फोटो डाल के सैलेड खा लिया जब बातें हो रही थी तो। नहीं अमेजिंग, बहुत अच्छा है। अभी है ना, आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड ऑन कुसुम आल्सो, शी इज आल्सो डूइंग गुड। आज का दिन आपका है, आज के दिन आप लोगों के टेस्टिमोनियल्स भी आपके शेयर करूंगा मैं। कुछ भी हो सर, अगर प्रभजोत से भी बात करते हैं तो वो भी, तुमने इस समय कार्ब्स खा लिए, चलो कोई बात नहीं है, रात को कार्ब्स कट कर देना। अच्छा वो क्या होता है, क्या है तुम्हारा? अच्छा ठीक है ये कट कर देना। मतलब दोनों लगे हुए हैं एकदम किसी तरह से जना इनको। यार बहुत अच्छी चीज़ है, ये दोनों भी अपने साथ में इंटरेस्ट है। दोनों के प्रभजोत भी जो है उसकी भी बहुत तारीफ होती है और कुसुम जो है उसकी भी तो बहुत तारीफ होती है। और मेरे कोच थे, उन्होंने मुझसे बोला कि जब तुम्हारे क्लाइंट्स तुम्हारी तारीफ करने लग जाए ना, तो समझ जाना कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो इसका मतलब ये दोनों जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों के दोनों जो होता है, मैं सबको जैसे प्रभजोत हुई उसको भी मैं यही बोलता हूँ कि ज़्यादा लंबा सेशन मत लेना चाहिए, लेकिन वो दिल से अपना सेशन लेती है योगा का सबके साथ के अंदर। तो मैं भी इसको टोकता नहीं हूँ, डांस के वक्त भी अपने सेशंस लेती है वो। सो दैट्स व्हाई इट इज़ गुड, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब एंड पीपल आर डूइंग वेरी गुड जॉब, दैट्स व्हाई रिजल्ट्स आर कमिंग। ओके, और ये सारी चीज़ें भी चल रही है इनके साथ के अंदर। मैंने कहा ना कि जब हम लोग जो है मतलब कि इंसान, और इसी वजह से ये लोग पैसे भी कमा रहे हैं। ओके, बहुत समय था इन लोगों के पास पैसे नहीं आ रहे थे अच्छे तरीके से, बट आज के डेट पे पैसे आते हैं इनके साथ में। और अभी बहुत जल्दी जब ये सेल्स के अंदर जाएंगे अभी मेरे साथ के अंदर, तो आई ट्रस्ट ऑन देम दोनों के ऊपर, तो फिर इसके अंदर और पैसा आएगा इनके पास में। तो द सर्विस यू गोना गिव टू दिस वर्ल्ड, सर्विस जब हम करना चालू करते हैं लोगों की, तो हमारे पास में पैसा आने लग जाता है। यही वो सबसे बड़ा सच है। सर मेन रीजन तो यही है ना कि प्लान अच्छा है, जो आपने प्लान बनाया है ना, जो रास्ता दिखाया है, तो उससे लोग पैसे भी कमा रहे हैं और हेल्थ भी कमा रहे हैं। तो जो आप बस ये है कि फॉलो करना पड़ता है, जो आप बोलते हो ना वो चीज फॉलो करनी पड़ती है। अगर वो नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, पैसे देने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। यस। आप बोलते हैं और आपकी डांट को अगर पॉजिटिवली लेते हैं, मतलब आप जब डांटते हो तो फिर मेरे को तो ज्यादा ही मजे आते हैं उनका। अच्छा ठीक है चलो हाँ, तो फिर से एक्टिव हो जाते हो। ये सब किताबें पढ़ने की वजह से भी होता है और मेरी कुर्सी की वजह से होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके चलो, यस बताओ तुम अपने दिल में तुम्हारी शिल्पा कुछ है तुम्हारे साथ में, फिर अपन एंड करेंगे इसको, बताओ।
तो सर मैंने सबका टेस्टिमोनियल सुना एंड आई एम सो इंस्पायर्ड. फर्स्टली रविंद्र जी, आप प्लीज आप किसी को मैम मत बोलिए. आप इंस्पिरेशन हो एट योर एज. आपने अपने आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी ओर कदम बढ़ाना. हम वो नहीं करते हैं, हम दूसरों का ध्यान रखते हैं, दूसरी चीजों के पीछे भागते हैं, बट खुद के पीछे कभी नहीं भागते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने ओर एक कदम खुद की ओर लेना चाहिए, जो कि आपके प्रोग्राम में हमने सीखा है. पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आई यूज्ड नॉट इमेजिन माई सेल्फ. जैसे आपने अभी ये मिरर प्रैक्टिस करवाया. मैं सेल्स में हूँ बहुत साल से, ऑलमोस्ट 25 साल से, और तैयार होना इज पार्ट ऑफ सेल्स बिकॉज यू हैव टू लुक वेल ग्रूम्ड. पर ग्रूमिंग के बाद भी आई यूज्ड टू नॉट इमेजिन माई सेल्फ कि हाउ शिल्पा लुक्स. ऑफ कोर्स आप अपने फोटोज देखते हो, बट आप अपने आप को इमेजिन नहीं करते हो कि आप सुंदर हो या आप अच्छी पर्सनैलिटी हो. लोग जो आपको परसीव करते हो आप वो ही सोचने लगते हो कि हाँ, अगर कोई कह रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो अच्छी है, बट आप खुद को नहीं एक्सेप्ट करते हो कि हाँ नहीं, आई एम समबडी एंड आई लुक गुड. तो आपके प्रोग्राम में आने के बाद आई हैव लर्नड टू लुक एट माई सेल्फ. आई ऑब्जर्व माई फेस, आई ऑब्जर्व माई स्किन. खुद को ऑब्जर्व कर रही हूँ. मैंने कभी अपने आप को इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं है. आई मीन लुक्स वाइज I've never looked at myself. ये इस प्रोग्राम में आके ये सबसे बड़ा चेंज है कि I've started looking at myself. Imagine, खुद को इमेजिन करना बहुत जरूरी है, जो जनरली ह्यूमन बींग्स नहीं करते हैं. हम सोचते हैं कि अगर दुनिया हमको अच्छा बोल रही है तो हम अच्छे हैं, लाइक ठीक है, हम ठीक है, बट खुद को मैं नहीं देख पाती थी, कभी भी इमेजिन नहीं कर पाती हूँ अपना फेस. तो आपके बहुत सारे मेडिटेशन में और आपका एक टेक्निक है जब आप बोलते हो कि खुद को इमेजिन करो, बाहर जाओ अपनी बॉडी से और जस्ट गो अराउंड योर बॉडी एंड लुक एट योर सेल्फ फ्रॉम टॉप. दिस इज द बिगेस्ट चेंज जो हम सब में आया है शायद, कि हम खुद को अब अलग ढंग से देखने लगे हैं और नए ढंग से देखने लगे हैं. अब जैसे मेरा वेट कम हो रहा है, आई एम फिटिंग इनटू माय डॉटर्स क्लोथ्स. तो वो बोलती है मम्मा, जैसे सुनीता जी ने बोला और कविता जी ने बोला कि पूरा परिवार अब हमारा सूप पीता है, प्रोटीन खाता है. जैसे सुवर्चा ने बोला, हस्बैंड भी देख रहा है, नोटिस कर रहा है कि अरे ये क्या ऐसा कर रही है, इतना चेंज है. अनवर जी तो ही इज वेरी हाईली क्वालिफाइड, बट ही ऑल्सो एंड गोल सबका होता है कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया जाए और खुद पे ध्यान दिया जाए. हम क्या हैं और हम क्यों आए हैं, व्हाट इज द पर्पस. सो हिज टॉक्स वर गुड. रविंद्र जी ने उनकी स्टोरी तो इंस्पायरिंग है ही. डजेंट मैटर कि आप 12th फेल हो या पास हो, आप जहां आज हो वो मैटर करता है, कैसे आप पहुंचे हो. फिर कविता जी जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन, वेट लॉस, फूड, पूरा परिवार उनका फॉलो कर रहा है, दैट इज इंस्पायरिंग. उन्होंने बहुत अच्छी तरह हर चीज रखी कि कैसे आपने चेंज. जैसे वो बोल रही थी कि आपने भी जब मेरा इंटरव्यू फर्स्ट लिया था तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे लाइफ में ये प्रोग्राम में क्यों ज्वाइन करूं. वेट लॉस तो सुवर्चा टोल्ड मी अबाउट दिस प्रोग्राम. वेट लॉस वाज वन वेरी बिग रीजन कि मुझे वेट लॉस करना है, बट इतना कुछ मिलेगा सोचा नहीं था, कि इतना फायर नहीं थी तुम्हारे अंदर. फायर. यस दैट इज ट्रू. फिर सुनीता जी ने उनका कॉन्फिडेंस, उनका अपने अंदर पीस ढूंढना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम विच आई एम हैप्पी टू हियर. मिताली ऑफ कोर्स शी इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग, वो कोशिश कर रही है एंड यू ऑलवेज गिव हर अ पॉजिटिव आउटलुक कि नहीं मिताली आप ऐसा करो. आज जैसे आपने ब्रह्मी के बारे में बोला, आई थिंक ये हम सबके लिए एप्लीकेबल होता है, बट व्हेन यू टॉक टू वन पर्सन ना, वो बहुत अच्छा फील करते हैं कि नहीं, somebody is taking interest in us और हमारे लिए वो कुछ अच्छा बोल रहे हैं. फिर ऑफ कोर्स आपने कुसुम एंड प्रभजोत के लिए तो देयर आर नो वर्ड्स आर लेस, बिकॉज जिस तरह वो इंटरेस्ट लेके, आई कैन कॉल देम इफ दे आर बिजी, वो वापस फोन करते हैं, फोन जरूर करते हैं कि क्या बात है शिल्पा, आपने फोन किया था, एंड दे अंडरस्टैंड कि आप क्या कहना चाह रहे हो, क्यों कहना चाह रहे हो, क्या प्रॉब्लम है आपको, तो दे अंडरस्टैंड. इवन एक्सरसाइज में अगर मैंने प्रभजोत को मैसेज किया हो पहले कि मुझे आज नी में पेन हो रहा है, तो शी मेक श्योर कि एक्सरसाइज में वो सबको ध्यान देती है, इंडिविजुअल फोकस. आप भी जैसे हर इंसान को बोलते हो आप ये ठीक करो, आप ये ठीक करो. तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ योर प्रोग्राम सर. बहुत सारे प्रोग्राम्स है दुनिया में एंड एवरीबडी जस्ट इज मनी मेकिंग प्रोग्राम. ऑफ कोर्स पैसा इज ड्राइविंग फोर्स, बट इंटरेस्ट इन इंडिविजुअल्स इज व्हाट यू ब्रिंग टू टेबल सर. आपका इंटरेस्ट हर सुवर्चा के साथ आप कनेक्ट करते हो, हर व्यक्ति यहाँ पे पर्सनली कनेक्टेड है मेरे साथ में. यस, एंड दैट इज नॉट इजी.
ये अचीव करना इजी नहीं होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। यस, मैंने ये चीज़ देखी है कि जो लोग मेरे से पर्सनल कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, जैसे कभी कभी कोई सेल्स कंसल्टेंट्स के साथ में जो लोग आते हैं ना, तो वो ज़्यादातर कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। यस, उसको भी ठीक करने की मैं कोशिश करूंगा जैसे थोड़ा समय आएगा। लेकिन बाकी जैसे आप सब लोगों के साथ में मेरी पर्सनल 1-on-1 हुआ था, तो आप लोगों के साथ में एक अलग ही कनेक्शन बैठता है यहाँ पे। Okay, so और शीतल की स्टोरी सो इंस्पायरिंग, वो इतने सालों से जुड़ी है, सो दैट स्पीक्स अबाउट लॉन्ग एसोसिएशन। एंड हम सब जैसे कौन कह रहा था लाइफ टाइम प्रोग्राम होना चाहिए, शीतल ही कह रही थी लाइफ टाइम एक आपका प्रोग्राम होना चाहिए कि लाइफ टाइम इतने पैसे दो और आप लाइफ टाइम मेरे से कनेक्टेड रहो। शीतल जो 6 महीना 1 साल आप बंद कर दीजिए। क्या अपने पुराने स्टूडेंट्स के लिए 6 महीना और 1 साल का प्रोग्राम बंद कर दीजिए। जैसे शीतल बोल रही थी ना, लाइफ टाइम एक मेंबरशिप होनी चाहिए आपके साथ। यस, तो शीतल के साथ में बहुत मतलब कि मेरे पुराने घर से लेके पता कितना शीतल ने मेरे साथ में देखा है, और हमेशा इसने मेरे साथ में कोऑपरेट किया और हमेशा इसको रिजल्ट आए हैं। और इनके जो शीतल जो थे ना, इनका भी रिजल्ट बड़ा टफ था शुरुआती तौर पे, इतना मेटाबॉलिज्म स्लो था कि पूछो मत। लेकिन तिनका करते करते पॉजिटिविटी की सोच के साथ में होते होते इनका भी 10 किलो का वेट लॉस हुआ। सबसे बड़ी चीज़, बॉडी की शेप अच्छी हुई। इनका जो पेट था ना, वो पहले बहुत मटके के जैसे निकला हुआ था, और बॉडी की स्किन बहुत खराब थी इनकी। लेकिन बॉडी जो थी वो खूबसूरत नहीं थी। बॉडी हाथ पतले, पैर पतले और पेट टाइट सा बाहर निकला हुआ। ये भी नहीं कि थोड़ा सा जैसे कहीं होता है कि भाई जिनका लुप सा पेट होता है, इनका लुप सा पेट नहीं था इनका। सो अगेन उसके बाद उस चीज़ को ठीक करना, इट इज समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पे कि धीमे धीमे करते ऊपर से एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम भी तगड़ी थी इनके साथ के अंदर, गट इश्यूज भी तगड़े थे। तो ऑन दैट टाइम धीमे धीमे करते सबके साथ में हुआ। तो यही सब चीज़ें तो सबके साथ में ही होती है और सब अच्छे से सफल होते हैं। और आप लोगों की ज़िंदगी के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता है ना, तो इसके मुझे बहुत खुश होती है। जैसे सुनीता जी ने आज बताया कि सच में कहीं ना कहीं इनकी होप खत्म हुई थी, लेकिन अभी होप्स आने लग गई हैं, इनके साथ में चलने फिरने लग गई हैं, होने लग गया, ये होने लग गया, वैसे होने लग गया है। बहुत सारे लोग जो है अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में हैं। और ये मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं पे जो होता है ना, जो ऊपर वाला जो होता है ना, जब हम मेडिटेशंस करते हैं ना, तो हमारे अंदर ना एक सुध आती है और हम उन लोगों के साथ में जुड़ जाते हैं जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस वक्त के ऊपर। और फिर उन लोगों के साथ में उनकी ज़िंदगी में ऊपर वाला जो होता है वो मदद करता है किसी भी रूप में। तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। और मैं भी कभी कभी जो होता है अपने मेडिटेशन और इसको इसलिए मिस करता हूँ क्योंकि मैं ऊपर वाले के साथ में उसकी वो तरंग को खो रहा हूँ मैं। तो दैट्स व्हाई आई डू दिस थिंग एंड आई कीप ऑन फोकसिंग ऑन माई सेल्फ ऑन मेडिटेशन एंड वर्कआउट्स एंड डाइट्स। ओके कूल, चलिए बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों के साथ में बात करके। कल के दिन राखी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हैं वंस अगेन। ओके, सबके सब जो है यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ को भेजिएगा, अपनी ब्यूटी को ध्यान रखिएगा। जिंदगी वक्त है, ये मोमेंट्स होते हैं जो तुम्हें हमेशा याद दिलाएंगे कि तुम कौन हो और तुम क्या अचीव कर सकते हो अपने जीवन के अंदर। और अभी तो कल मिला के 5 से 7 लोग और हैं जिन लोगों के 10-10 किलो के अभी सर्टिफिकेट बनाकर भेजने बाकी हैं, लेकिन मंडे से दोबारा से बना के भेजना चालू करेंगे फिर से लोगों का। ओके, अभी इतने सारे लोग हो गए अभी। ओके, और इसके लिए अगेन तहे दिल से कुसुम का और प्रभजोत का और इसके अलावा पूजा का और इसके अलावा सिमरन और सौरभ, इन सभी लोगों का अपने अपने कंट्रीब्यूशन है। ये सब के सब लोग मुझसे सीखते हैं और सीखने के बाद में चीज़ें बेहतर करना चालू करते हैं। ओके, चलिए अपने साथ में सबके सब आगे बढ़िए, अपनी ज़िंदगी को बदलिए और राखी को बहुत दिल से एंजॉय कीजिए। कल के दिन मैं दही बड़े खाने वाला हूँ और खीर खाने वाला हूँ मैं। तो मेरा पहले से ही प्लान है, प्लान योर सेल्फ वॉट एवर यू वॉन्ट टू विश और हाउ यू वॉन्ट टू हैव। तो दही बड़े जो है हमारे यहाँ बिल्डिंग में एक फीमेल है, उन्हीं के हाथ के अच्छे लगते हैं, गुजराती फीमेल है, उन्हीं के ही हाथ के अच्छे लगते हैं मुझे, तो वहाँ से बनाएंगे उनका। और खीर जो है वो हमारे घर पे बनेगी मथ के जिसको बनाया जाता है। सो मतलब गर्म करते करते जिसको बनाया जाता है ना खीर को, वही वाली खीर बनेगी। सर कल आप बोल रहे थे घेवर खाओगे, घेवर मिलता ही नहीं ना यहाँ पे राजस्थान। सुवर्चा रिमेंबर्स एवरीथिंग। अब क्या खाने वाले हो? हाँ, ये भी है, हो सकता है, लेकिन देखते हैं अभी। आज कल के दिन जाके सबसे पहले तो मेरी सिस्टर, मेरी बहनें सब आएंगी कल यहाँ पे। सो जो घेवर जो राजस्थान में मिलते हैं जयपुर का वो अलग है, और देखते हैं गुजरात का क्या घेवर होता है, देखते हैं यहाँ पे। नहीं सर, राजस्थान से आप वो ऑनलाइन मंगा सकते हो, किसी भी शॉप पे आप फोन करो, वो कोरियर करेंगे, नेक्स्ट डे मिल जाएगा। हाँ, लेकिन इतना भी कौन इसके लिए घेवर के लिए अभी यहाँ से ऑनलाइन काम चला लेंगे अभी। दही बड़े मैं भी अच्छे बनाती हूँ। हाँ, ये तुम हुई राजस्थान की ना, इसलिए तुम अच्छा बनाती हो तुम लोग। अभी मैं गया था ना माउंट आबू अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो मैंने दाल बाटी खाई थी, मैंने मजा आ गया था वहाँ पे। मेरे होटल वाले बोला मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद है। या मतलब पूरी उसकी याद आ गई थी मुझे। सर घाटी कब आ रहे हैं आप? आंखों में आंसू आ गए थे दाल बाटी खाते हुए मेरे को, इतना उसमें उसके साथ में मिर्ची के टिपोरे और उसके साथ इतना दाल बाटी। मैंने कहा वाह, मेरे को बचपन की याद आ गई इसको खाने के बाद के अंदर। सर घाटी कब आ रहे हैं आप? घाटी आइए सर। गुवाहाटी भी आऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा घूमने के हिसाब से। आप तो बैंगलोर भी आने वाले थे। बैंगलोर नहीं सर, कोर्स के लिए पहले गुवाहाटी आएंगे। सोचा जी सर पहले गुवाहाटी। बैंगलोर में 2 लोग हैं, बैंगलोर आइए आप। अरे बैंगलोर तो कभी भी जा सकते हैं, इधर सिर्फ एक घूमने के उससे आएंगे ना सर। दार्जिलिंग में यस आऊंगा सब लोगों के साथ में मिलने के लिए आऊंगा। अभी यहाँ से सबसे पहले तुम लोग यहाँ पे कोई तो हो जो भूपेंद्र जैसे कर सके। नहीं, तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो, आई एम रियली प्राउड टू सी यू। कल अजीत सर से बात हुई थी, तो वो ऐसी बात हुई थी, अजीत सर बोले आप कैलकाटा, मैंने कहा नहीं गुवाहाटी। मतलब मैं जून में गुवाहाटी आया था, मेरी एक मतलब बोला मेरा एक कॉन्फ्रेंस उनका कोई प्रोग्राम था गुवाहाटी में,
तो बोला मुझे नहीं पता था आप गुवाहाटी में, वरना मैं मिलता। मैंने कहा सर आप मेरे को फोन कर करते। बोला मुझे बोला मेरे को ये था कि आप कैलकाटा हो। मैंने कहा नहीं। बोला नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊंगा मैं पक्का फोन करूंगा। मैंने कहा श्योर सर। नहीं प्लीज प्लीज आपके साथ में मिलियो अपने साथ के ना, मैं भी आप लोगों से मिलने के लिए आऊंगा बहुत जल्दी, वहाँ पे आऊंगा जब भी कभी मुझे मौका मिलेगा ना। जैसे अभी आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स तो मुझे करना है एक बार, बस मेरा थोड़ा सा लगे ना मुझे कि मूड ऑफ हो रहा है, तो फिर उसके बाद ये मुझे 25 दिन का वैसे भी नॉर्थ ईस्ट घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह। यस यस यस, उसके साथ में दार्जिलिंग वहाँ पे कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाऊंगा उसके हाँ, फिर शिलोंग, चेरापूंजी, इधर मतलब गुवाहाटी से तो 100 किलोमीटर है शिलोंग। सर सुनिए, बैंगलोर के आसपास ना आपको नॉर्थ का मिल जाएगा, साउथ का भी मिल जाएगा, हर चीज है बैंगलोर में। मौसम भी बढ़िया है, पहाड़ियां हैं, नदियां हैं, सब कुछ है, वाइल्ड लाइफ है। आप एक लोकेशन पे आइए और आई थिंक वी शुड डू अ गेट टुगेदर ऑफ रिट्रीट जैसा करना चाहिए। यहाँ का मौसम देख के आपको लगेगा कि हम कितनी जद्दोजहद से आप ये एक्सरसाइज करते हैं। ऐसा मौसम होता है सर, सुबह सुबह ठंडा, ऐसा लगता है कि अरे यार इस मौसम में कोई काम कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है। इतना प्यारा ना मौसम, और उठ के सबसे पहले आप किचन में जाके कुकिंग करो और फिर एक्सरसाइज करो। बिल्कुल बाहर तो मैं देखती नहीं, अगर देख लिया तो बस मन हट जाएगा कि बस बाहर देखते रहो, इतना प्यारा मौसम है। चलो मैं आता हूँ, दोनों में से ऊपर वाले ने चाहा तो दोनों ही जगह पे आऊंगा। ओके, आपको दही वड़े खिलाएंगे और आप मेरे हाथ का दही वड़ा खाओगे तो you'll forget दही वड़ास। और सर दही वड़ा नहीं, आटे का हलवा। और मुझे तो आपके हाथ का वो खाना है, अपना हांडवा और ये सारी चीजें खानी है जो गुजरात में यहाँ पे मिल नहीं सकता है मुझे, मुठिया और ये सारी चीजें। ओके, आप तो अहमदाबाद में हो ना? हाँ अहमदाबाद में, लेकिन बनाने का जो पैराडाइज है, मुठिया और जो शॉप पे मिलता है और जो घर पे मिलता है दोनों में। अच्छा, आप ना मुझे अपना एड्रेस दीजिएगा। माय मामी जी इज इन अहमदाबाद, जजेस बंगलो के पास रहती हैं, वो काफी साल से हैं अभी। हाँ। तो वो बहुत अच्छी कुक हैं, तो मैं उनको बोलूंगी कभी बना के आपको कुरियर कर दें या पोर्टर कर दें। ठीक है, चलो मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें अपना एड्रेस भेजूंगा। सच में कभी कभी यहाँ पे गुजराती उनके होते हैं ना, मैं तो रुक जाता हूँ वहाँ पे कि चलो पूछ ले कम से कम कि मुठिया खाओगे क्या। ठीक है छोड़ो, अभी नहीं पूछ रहे तो। लेकिन बट अगेन आई रियली कुछ यहाँ पे हर जगह का अपना अपना टेस्ट है। मैंने कहा ना, कुछ गुजरात का अपना टेस्ट है जो उनके गुजरात के लोगों के अलावा वो कोई बना ही नहीं सकता है। चाहे मैं उसकी रेसिपी देख के बना लूँ, मगर मेरे हाथ में वो स्वाद नहीं आता है जो उनके घर पे स्वाद आता है। राइट, कूल, चलिए बातें बहुत हुई, थैंक यू सो मच आप लोगों के लगे अप्रिशिएशन के लिए। कल राखी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी रहिएगा अपना। बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय बाय।